हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। अब स्टार्ट करते हैं सुनो चंदा। ये मैं वेट करता, मुझे लगा दिल जाने ही चिल्लाएगा सुनो ये चंदा। शादी किसी हाल में नहीं होगी। नेक्स्ट में पक्का। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। कहीं ना कहीं तो एग्री कर। पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती है। कैट फाइट। मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। असल कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल कावबोला लगते हो। यही तुम्हारी बुरी आदत है। हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि कौन सा जानवर? बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, भिगो भिगो के मार रही है। बताऊं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। मंजूर है मुझे। तो भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। खुश देख कितनी हो रही है। अल्लाह अस्तगफार। ओ कोई गोली शोली नहीं चलनी जमशेद साहब, रख दे थल्ले पिस्तौल। ये पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। पापा जी ने कारोबार में लगा दिया बंदा। शिकार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ ऐसे? हाय हाय, टूटे छितर वंगो बददा ही जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ उसने क्या किया है। इसी टूटी चप्पल से ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ लो आगे शहजादा, आजा पुत्र आ फैंटी खा। मुहावरे पूरे यूज करते हैं यार पंजाबी वाले, है ना? सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल, हैं? नहीं बाजी, सोचना भी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है? कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, बताऊं? कौन सी बात? नहीं है बाजी, मैं तो पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं। हाँ ले आओ। तुझसे जलाल भाई आए ना तो वैसे ही क्लोज पड़ गई है। ले आओ, ले आओ। जी लाया। जलाल खान बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगा मुझे। अरे अभी गजब है। अभी देख, अभी तूने देखा ही कहा। इनकी रगों पे चढ़ रहा है लेकिन बढ़िया है। तो जो मुंह बनाता ना यूं करके। एक्सेंट भी बहुत सही है यार। पहला जी, इसको तो पता नहीं, आगे आएगा। वो कोई बात? गुब्बारे से सारी हवा निकल गई, मिल गया सुकून। अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तो तुम बड़ी टार्जन हो, तो तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी डरपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात करने वाली। उखाड़ना इसने भी कुछ नहीं है जाके। पता नहीं ये हाजमा सही होगा क्यों नहीं दे रहा। ये दवाइयां गोलियां खाता आसमा रहेगा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। बस। अब नहीं जाएगी अंदर। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ से आना है? यहीं पे तो रहना। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए उसके सर पर? अगर जलाल भाई और मासूम आपा ने उसकी बदतमीजी देख ली तो? नहीं, इतनी खुद सर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छुरियों को मार दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है उसके। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। मैं जानता हूँ, फिक्र नहीं करो। एक और खा लो। चलो पानी पी लेना।
चाय मेरे लिए लाई थी? पी ले। मैं तो उखाड़ रहा है, इससे भी कुछ नहीं है। हो गई बेबी की बात। बहादुर बच्ची ने कर दिया इनकार। बड़ी फूंक फांक कर दी गई। चुप करो। मैं बात करती हूँ जाकर। ये आ गया। करेगा कोई चबड़ मारेगा। तुमको बताता है, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, उस लड़का और लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। तो रात को खौफ मैंने जला लिया, बात पक्की हो चुकी है दोनों की। अच्छा बात है, दोनों का बात पक्का हो चुका है, लेकिन हमको शादी उस तारीख पर होता हुआ नजर नहीं आता। आस्था बोले, मुझे तो समझ नहीं आती मसला असल का नहीं है, तुम्हारे भतीजी जिया नजाकत अली, उसका इरादा ठीक नहीं है। हाय, घर में जवान बेटी बैठी है, ऐसे उठ के बातें ना कर दिया करें। तो चुप शे, हमारा बच्ची किंजा जलाल जैसा नेक सीरत बच्ची पूरा पेशावर में नहीं है। जी, हर इंसान को अपनी औलाद नेक ही लगती है। या अल्लाह दसंगे मोरे दे। हमने पहला माँ देखा जो अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बात करता है। उफ अल्लाह, बातों को गलत रंग देना कोई आपसे सीखे। तुमसे हम क्या सीखे? ये फौरन उठ के चला जाता है, फौरन उठ के चला जाता है। अगर लड़ाई हुए तो उसके बाद थोड़ा सा मोहब्बत भी होता है यार। क्या है ये इसका स्टाइल है। पेशावर बोल रहा है पेशावर को। उनका वो पेशावर पश्तूनी को खा बोलते हैं ना। हाँ हाँ, पश्तूनी एक्सेंट है ना ये। हाँ। पेशावर पश्तो। तो जैसे यहाँ होता है ना इंडिया में क्षत्रिय, खत्री। तो ये इन्होंने कहा था क्षत्रिय खत्री, हाँ, तब से खत्री चलने लगे। धनुष को धनक बोलते हैं। धनक सुना, धनक के वो सात रंग, वो इंद्रधनुष की बात है। यल्ला की हो गया ते छाट में रख। माँ हाथ होती है जाती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये है अम्मा कि आप लोग सारी हदें भूल कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, इस हरे डायलॉग जाके ना तू अपने पियो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। माँ आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋशिश ਨਾ ਕਰੋ। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है असल में? नहीं ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। आप तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरी